अल्तित फोर्ट से जब निकलें टुवर्ड्स फताबाद लेक तो ये एक है कोई हिस्टोरिक गनीज सेटलमेंट। यहाँ की भी है तो टिकट है, छोटा सा बस एक ट्राइब सा बना हुआ है ओल्ड वक्त का। वो आपको हिस्ट्री दिखाते हैं इसकी सारी, आगे गाइड बताएगा। ये अल्तित फोर्ट से जब निकलें तो थोड़े ही आगे 5 मिनट के बाद एक जगह आती है 1000 ईयर ओल्ड, कोई हिस्ट्री पॉइंट है, 1000 साल पुरानी कोई बुद्धिज़्म दौर की। तो ये ज़रा हम देखने आए हैं कि है क्या है यहाँ पर। शतूत गिर रहे हैं, यहाँ पर रिहाइश है, लोग रह रहे हैं। ये अल्तित फोर्ट से जब निकलें तो थोड़े ही आगे 5 मिनट के बाद एक जगह आती है 1000 ईयर ओल्ड, कोई हिस्ट्री पॉइंट है, 1000 साल पुरानी कोई बुद्धिज़्म दौर की। तो ये ज़रा हम देखने आए हैं कि है क्या है यहाँ पर। शतूत गिर रहे हैं, यहाँ पर रिहाइश है, लोग रह रहे हैं। पुराने ज़माने की गलियाँ, ओल्ड सिविलाइजेशन। अस्सलाम वालेकुम भाई, कुछ गाइड करेंगे? ये क्या है? सर मैं खुद गाइड करूंगा और मैं यहाँ का लोकल गाइड भी हूँ और इंशाल्लाह हिस्ट्री से भी मैं आपको बताऊंगा कि जी ये किस पर्पज़ के लिए चुगताई कोट या गणेश विलेज ये किस वहाँ कहाँ से ये आया है और ये किस तरह बना है सर। जी बताएं। तो सर सबसे पहले तो जी मैं आपको वेलकम करता हूँ हमारे इस छोटे से सेटलमेंट में। थैंक यू। मेरा नाम मुश्ताक है सर और ये जहाँ आप लोग खड़े हैं मैं तो हिस्ट्री बार से बता रहा था लेकिन यहाँ से एंड करते हुए जाएंगे। ठीक है। तो सर ये हमारा गणेश ऑलमोस्ट कोई 80 to 100% 100 हाउस होल्ड थे यहाँ। तो यहाँ से बिल्कुल ये दरिया के किनारे तक हमारे गांव था। तो ये 1957 में फ्लड आया सर, उस फ्लड ने ऑलमोस्ट 80% हमारा गांव उस फ्लड में चला गया। तो जो हमारे पास पीछे कोई 20% था, तो ये जब चाइनीज़ और ये के कैश बना रहे थे इसमें 10%, जबकि अभी हमारे पास टोटली 10% हमारा गाँव है, बाकी सब बह गया पानी, बाकी बह गया सर। और ये कुछ के कैश बन रहा था उसमें ये चला गया, जाने भी गई, जाने नहीं गई है शुक्र। तो सर वो फ्लड आया था 1957 में सर। तो एक्चुअली ये जो आबादी यहाँ जो हुई है सर, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट आए थे उसके साथ अयोन कबीला, बहुत ज़्यादा कबीला उसका, क्योंकि अलेक्जेंडर द ग्रेट का अयोन कबीला था, तो वो अयोन कबीला उसके साथ काफ़ी उसमें ट्रूप्स थे, 160 के करीब 159 के करीब फीमेल ट्रूप्स थे और 200 अबाव मेल ट्रूप्स थे जब वो चाइना पे हमला करने के लिए जा रहे थे, फतह करने। तो वो लास्ट पड़ाव उनका यही था सर, ये चुगताई कोट। बाद में ये गणेश बना। गणेश इस वजह से हम गोल्ड को गणेश कहते हैं सर। तो ये जो हुजरीवर है ये बहुत ज़्यादा गोल्ड डस्ट लाता है यहाँ, अभी भी चाइनीज़ काम कर रहे हैं, लीज पे लिए हैं, यहाँ गोल्ड निकालते हैं लोग। तो इस वजह से जी चुगताई कोट के बाद इसको गंदीश के नाम से जी इसको वो किया कि जी यहाँ का गोल्ड काफ़ी ज़्यादा मकदार में, तो वो नेम चेंज होते होते गणेश बन गया सर। एक्चुअली ये गणेश था इसका नाम, पहले चुगताई कोट था, फिर गणेश में आ गया सर। फिर उसके बाद सर यहाँ से उसके ट्रुप में से कुछ बच गए जिन लोगों ने यहाँ पड़ाव किया है काफ़ी अर्सा, फिर वहाँ से उनकी नस्लें गई हैं और यहाँ एक ही फैमिली है सर, एक ही दादा के मतलब बच्चे हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ कबीलों में बट गए। उनके 4 कबीले उन लोगों ने अपने अपने बनाए। तो जिस तरह ये एक मस्जिद एक कबीले के लिए, ये हालांकि ये सारे कजन हैं सर। ये मस्जिदें हैं, ये मस्जिदें हैं सर पुरानी, एक ये वाला मस्जिद है सर, एक ये मस्जिद है, एक ये मस्जिद है। यहाँ 4 ट्राइब्स रहते हैं सर, यरीकुच, डुपिकुच, कुयुकुच और ममुरुकुच मॉस्क इसमें लिखे हैं सर। तो सबसे पहले यरीकुच है सर, फिर डुपिकुच है और कुयुकुच है, ममुरुकुच है। ये 4 ट्राइब्स यहाँ रहते हैं, ये आपस में कजन हैं सर, रिश्तेदार हैं, थे अभी हैं, लेकिन मरण और खुशी और गमी के मुकाम में हम लोग एक साथ होते हैं। बाकी हम बिल्कुल ये 1000 साल पुरानी हिस्ट्री चल रही है सर। उससे पहले सर यहाँ अगर आप यहाँ से गए हैं तो आगे अंदर ये सेक्रेट रॉक्स के नाम से देखा बना, वहाँ सर श्री बदत जो उसके जो किंग कुशल के जो बेटे थे, किंग कुशल बहुत अच्छे नफीस इंसान थे उस दौर में ना। ये मैं 4-5 एडीज की मैं बात बता रहा हूँ, बुद्धिज़्म के उसमें। तो वो फिर सर जब किंग कुशन की रहलत हुई तो वो श्री बदत जो किंग था उसके बेटे ने इख्तिदार संभाली। इख्तिदार संभालने के बाद सर यहाँ वो मतलब एक जालिम टाइप किंग गुजरे सर उस दौर में ना, जो श्री बदत थे। तो वो एक दिन वो क्या करते गांव में जाके ना सर, गांव से जी अपने सोल्जर्स को भेज के जाओ यार ये वहाँ से भेड़ बकरियाँ ले आओ, उठा के गरीब लोगों का वो लेके जाते थे। तो वो ज़िबा शिबा करके खाते थे। एक दिन वो उसको गोश्त बहुत लजीज लगा सर, ये मैं एडीज़ की मैं बात बता रहा हूँ जो हमने सुना अपना बाबा का। तो वो जब उसने पूछा कि यार इस मतलब बकरे का, इस मेमने का गोश्त इतना लजीज क्यों था, तो वो उसके सोचने में सर हम तो पता ही नहीं है, हम तो उठा के ले आए, अब ये तो गाँव वालों को पता होगा। उन्होंने कहा जाओ पता करो। जब वो यहाँ गांव आए हैं सर, उन लोगों ने पूछा है, इससे पहले यहाँ बुद्धिज़्म थी सर,
बदा एक परिंदा है, उसको पूजने वाले यहाँ हुआ करते थे। तो वो जब इधर आया, उन लोगों ने पूछा तुझे किसी बेवा का वो था, वो मेमना, उसने अपने वो फीड से उसको पाला था। तो उसने कहा यार ये तो फजूल है, ये जो हम ये मटन शटन, उन्होंने कहा इंसानों को ले आओ बस। हर मतलब उस पे जी वो अपने लिए ना यहाँ से कोई ना कोई बच्चा उठा के वो उसको ना खा जाता था, वो मतलब दरिंदगी उसमें आ गई। तो फिर वो बड़े, उसकी बेटी जो थी, उसकी बेटी बड़ी कोई वो थी अपनी रहमदिल, वो बड़ी परेशान। गांव वालों ने उससे मिला, उससे बात किया, उन्होंने कहा यार इसका हल क्या करें। उन्होंने कहा मेरे अब्बा को मार ही डालो जी, वरना ये पूरा गांव ख़त्म करेगा, इससे पहले एक जान जाएगी तुझे पीछे, हम तो सुकून से रहेंगे। फिर जाके सर ये गांव वाले सारे मिल के एक बहुत बड़ा सा खंदक खोद के सर उसमें ना आग लगा के 3-4 दिनों में, किन को पता भी नहीं लगाया, सिर्फ उसकी बेटी को पता था, उसके ऊपर उन लोगों ने ना हल्की सी वो छत डाला है। फिर वो गांव वाले गए कि जी हम तो आपके उसमें इंतज़ार में, भाई आप आए, हमारी तरफ से दावत है। जब वो गया तो उसमें गिर के सर वो आग में वो मर गया। उसके बाद हम उसका एक यादगार दिन मनाते हैं, हम बनाते हैं उसको 23 या 22 दिसंबर में, थुमी शलिंग के नाम से ना। तो उसका पूरा पुतला बनाते हैं, 10 मन, 12 मन, 30 मन, जितने जितने लोग वसाते थे उसमें। फिर सर पूरा रात हम लोग म्यूजिक बजाते हैं, ढोल अपने जो देसी धुन, अभी भी होता है? अभी भी ये हम मनाते हैं उसके। ये सिर्फ ये इस इलाके वाले? ये पूरा जीबी सर, हुंजा पूरा जीबी। और लेकिन उसी जगह हुंजा में, पर, उसी जगह पर हर जगह में सर, यहाँ हम आग लगाते हैं, बाहर रोडों पे आग लगाते हैं, एक जगह खुशी मनाई जाती है कि उससे निजात मिली थी। सर फायरिंग, खुशी, मिठाइयाँ, ठीक है। हमारे घरों में दिरम कहते हैं सर, गंदम से बनाते हैं, वो नेचुरली स्वीट होता है। ये गंदम को सर हम भिगोते हैं, भिगो के हफ्ते तक रखते हैं, फिर इसको धूप में हम इसको ड्राई करते हैं, तो इसके वो छोटे छोटे वो जो इसके ब्रांचेस निकलते हैं, तो फिर उसको हम सब गंदम को क्रश करते हैं सब चक्की की जगह, और उसमें इतनी कोई मिठास आ जाती है, उसमें शुगर की कोई वो ज़रूरत नहीं होती है। उसको हम चपाती बनाते हैं, फिर बाद में सर अपना एप्रिकॉट ऑयल में या मक्खन में या इन चीज़ों में उसको मिक्स करके ना पूरे गांव वालों को जिस जिस घर में होता है, हर एक दोस्त हम एक दूसरे को दावत देते हैं कि जी उस दिन हमारी जान छूट गई, यौम तशक्कुर मनाते हैं सर। अभी आप किस ट्राइब से हैं? मैं रूपिकुल ट्राइब से हूँ। ये मेरे फैमिली की मॉस्क है, रूपिकुल ट्राइब से मैं। फिर खोलते भी हैं? हाँ सर, आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर ज़्यादा क्या है फिरका? सर यहाँ कोई फिरका नहीं है, सुन्नी, अहले तशी हैं, इस्माइल, दानिश में अहले तशी ज़्यादा है, और आला हुंजा में सर अपना इस्माइली बरादरी ज़्यादा है, वो भी हमारे शिया की एक ब्रांच है। ये आप देख सकते हैं, ये उस दौर की अपनी मस्जिद, जिसमें 2 से 3 बंदे नमाज। और ये अपनी असल हालत में है? ये असल हालत में सर, इसको हमने इसको छेड़ा ही नहीं है। ये आप छत देख लें सर इसका, माशाल्लाह, और सब ऐसी बनी हुई है? ये सब ऐसे, लेकिन हर ये सिर्फ बस 4-4, 5-5 बंदों के लिए? बस ये मेरे मतलब, मैं तो कभी जिंदगी में इसमें नमाज नहीं पढ़ी है, लेकिन मेरे एल्डर्स आते। और ये लकड़ी का काम वही सारा उस वक्त का? आयोनियन कार्विंग कहते हैं सर। 1000 साल पुराना? ये हाँ सर, 1000 साल पुराना। ये सिर्फ हम इसको हर साल में 2 साल में इसको ब्लैक सीड ऑयल से इस लकड़ को थोड़ा सा फ्रेश करते हैं, आप देख लें, ताकि इसमें जी इसकी लाइफ ज्यादा बढ़े, कीड़ा ना ताकि लगे, इसमें कीड़ा ना लगे सर। लेकिन इस लकड़ में कीड़ा नहीं लगता। ये वो दियार है? नहीं सर, ये वॉलनट का वुड है, एप्रिकॉट का वुड है, और उसमें मिक्स में ये बना हुआ है। और यहाँ की कोई हिस्ट्री? बस सर, ये बाकी जो ये घर आपने छोटे से बने हुए हैं, ये बाद में बने हुए हैं? नहीं सर, या ये भी वो असल हालत ही है? ये वाले जो घर है सर, ये बिल्कुल अपने असल हालत में, ये वाला घर, ये ठीक है। और ये पुराने जो ये घर है सर, और ये सब इधर आपकी फैमिली है? सर ये हमारी एक ही, मतलब हमारे एक ही फैमिली से हम लोग ताल्लुक रखते हैं, ठीक, सारे ठीक। कजन हैं। बस हमारी फैमिली जो है, जो हुंजा के जो पहले टीचर हैं, वो मेरे दादा के वालिद साहब थे, जो हुंजा के पहले टीचर थे माशाल्लाह। वो दिल्ली से 5 क्लास पढ़ के आए सर, 5th क्लास तक, और यहाँ आके उसने सर स्कूल का निज़ाम उसमें किया। और उसके बाद हमारी फैमिली टोटली इससे हुंजा में इल्म की रोशनी फैलाने में, जी मेरे दादा, जो अपने दादा, उसके जो चाचा हैं, उसके भाई हैं, सारों ने हुंजा में। और यहाँ के जो स्कूल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी? यहाँ के हमारे पास सर करापुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है एक हुंजा में, बाकी यहाँ कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं, और प्राइवेट स्कूल यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। उसमें प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे तो सारे ऑक्सफोर्ड की किताबें पढ़ाते हैं। ये दूसरे हमारे पंजाब बोर्ड, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ जो सा हमारे साथ, हम खुद जब यूनिवर्सिटी में मैं था तो बहुत सारे मेरे दोस्त थे। अच्छा। जो गिलगित से वहाँ पर इस्लामाबाद में पढ़ने के लिए आए थे। बिल्कुल। और सिर्फ लड़के नहीं, यहाँ की लड़कियाँ भी वहाँ पर पढ़ने के लिए आती हैं। अभी घर में सबसे सर, मैं मेरे ख्याल में कम पढ़ा लिखा हूँ, मैंने बैचलर किया हुआ है, लेकिन मैं सबसे मतलब कम मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। बाकी सारे सर मास्टर्स, और ये वो, अब मेरी फैमिली अभी पूरी स्टेट्स में सर। और यहाँ पर ज़्यादातर जरिए माश क्या आया सर? बिजनेस है लोगों का, बिजनेस है, और अपना जॉब्स भी हैं, लेकिन बिजनेस टोटल ज़्यादा। फ्रूट्स का सर, ड्राई फ्रूट और इन चीज़ों का, और हैंडीक्राफ्ट ज़्यादा है? हैंडीक्राफ्ट का बहुत ज़्यादा सर, मैं खुद हैंडीक्राफ्ट और ड्राई फ्रूट का मैं खुद जानता हूँ। अच्छा, यहीं पर बाहर ये छोटा सा मैंने सेटअप बनाया हुआ, इस दानिश में नहीं था सर, तो ये मैंने पहला मतलब कोई 1-1.5 महीना हो गया मैंने इसको वो किया हुआ है, तो ताकि मैं लोगों में जी हम
अपनी अवेयरनेस सकाफत। जी, बिजनेस और सकाफत एक साथ लेके चल रहा है। माशाल्लाह। मैं इस गांव का फोकल पर्सन भी हूं। माशाल्लाह। आपका गुड नेम क्या है? सर मुश्ताक हुसैन। मुश्ताक मैं हुसैन। आपको बताऊं, मैं 13 ईयर में नेशनल चैंपियन रहा हूं टेक्वांडो में। मैं साउथ एशिया का 2 दफा सिल्वर मेडलिस्ट भी हूं। माशाल्लाह। तो नेशनल टीम का कोच भी रहा हूं और फिजियोथेरेपिस्ट भी रहा हूं सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत और हम तो यहाँ से गुजर रहे थे, बोर्ड बाहर नजर आया तो हमने कहा देखें तो सही ये क्या है यहाँ पर। बस सर, और अंदर आकर वाकई बहुत खुशी हुई है कि एक ओल्ड सिविलाइजेशन हमने देखी है कि जिस तरह से ये बने हुए हैं, जो हम फिल्मों में देखते हैं कि पुराना दौर, एक वो मोइंजोदड़ो और बिल्कुल। बुद्धिज्म होता था, उस तरह की गलियों में हम घूमे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें विजिट करवाया। बहुत मेहरबानी। ये भी कोई पुराने वक्त का बना हुआ एक, यहाँ पर ये आगे इनकी ज़मीनें, कल्टीवेशन। ये एक किस्म का वॉच टावर इनका एक किस्म का बना हुआ पुराने वक्तों का। टनल में सही वाली अभी ठंडी हवा लग रही है और काफ़ी लंबी टनल है ये, और सख्त वाली अंदर सर्दी हुई है। ऊपर उन्होंने ये वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट फैंस भी बड़े वाले लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ठंडी हवा पड़ रही है। यहाँ पर ऐसे जैसे वो हम धूप से निकल के अचानक से जो है वो 10-11 टेम्परेचर मीटर हो गए। और बहुत ही लंबी टनल। आई थिंक ये वही टनल है कि सीधा हम अब अताबाद लेक पर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे और साथ ही अताबाद का व्यू मेरे ख्याल से। ये एक टनल ख़त्म हुई है और साथ ही अब ये एक बिल्कुल वो अताबाद आ गई। ये टनल नंबर 3 एक बिल्कुल छोटी सी थी, दूसरी बहुत ही लंबी टनल, और ये तीसरी टनल ये बस ख़त्म। और ये चेक करें जी, फिरोजी पानी, अताबाद लेक। टनल से निकलते जाओ तो आपका व्यू ही चेंज हो गया। पहले हमारे यहाँ पर इंडस रिवर चल रहा था और अब इंडस रिवर की बजाय ये अब अताबाद लेक आ गई है इधर। और ये टनल नंबर 4। आया चाइनीज़ पहाड़ों को काट के बीच में से किस तरह से रास्ते निकाले हैं। टनल नंबर 2 जो सी वो बहुत ही लंबी एक टनल गुजारी है और सही वाली ठंड प्रोग्राम अंदर। और ये अब टनल नंबर 4, ये देखते हैं ये कितनी लंबी है। पीछे उसमें नंबर 2 में जो सा बिल्कुल लाइट्स नहीं थी, वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा था। ये 4 में लाइट्स चल रही हैं और काफ़ी लंबी टनल है ये भी। ये जी टनल नंबर 4 भी ख़त्म। नंबर 2 जो सी है वो सबसे लंबी थी, फिर नंबर 4 और 1 और 2 बिल्कुल छोटी सी है। और लें जी, था जिसका इंतज़ार वो घड़ी आ गई है। एक और टनल, लक्सस हुंजा रेस्टोरेंट। यहाँ से ज़रा सा व्यू प्रॉपर नहीं है सही, आगे चल के इसको व्यू को देखते हैं। टनल नंबर 5 और ये छोटी सी टनल। और ये जितनी भी टनल्स हैं, ये 5वीं टनल है नंबर 5। 5 की 5 टनल्स पहाड़ को बीच में से काटा हुआ है। ये नहीं है कि रोड पे साइड में किया हुआ है। इसके अभी मेरे राइट साइड पे भी माउंटेन्स हैं और लेफ्ट साइड पे भी माउंटेन है। पहाड़ को बीच में से काटा और इन्होंने रास्ता निकाला, टनल निकाली गई है। और चाइनीज़ जिंदाबाद, पाक चाइना फ्रेंडशिप जिंदाबाद। और ये हम आ गए हैं अताबाद लेक। आगे कहीं पर सही कोई जगह हो वहाँ पे हम नीचे उतर के देखते हैं अताबाद लेक कैसी है, क्या है और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर। इनकी पार्किंग्स या नीचे जाने का रास्ता कोई देखना पड़ेगा। ये तो होटल है सारे। बोटिंग एरिया, यहाँ पर बाइक नीचे जाएगी या पार्किंग वो उधर से है पार्किंग। अच्छा यहाँ पर भी है पार्किंग। अताबाद लेक।
गया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत। ये देखें जी, अताबाद लेक, जो कि एक हादसाती तौर पर बनी थी। 2010 में ज़ल्ज़ला आया था जिससे पूरा पहाड़ एक सिरा कर नीचे आया था और उसने नीचे ये पूरी के बाद ये लेक बन गई। और ये इसके नीचे जो सा पूरा गांव था, अताबाद पूरा एक गांव का नाम है अताबाद। इस पानी के नीचे पूरा गांव था जो कि ख़त्म हो गया, उसका नाम निशान मिट गया। यहाँ पर लेक ज़ल्ज़ले से जो सा वो जब पानी का रास्ता इधर हुआ है, पानी सारा आया, ये लेक बनी और बहुत बड़ी लेक है ये। यानी कि मैंने अभी 3 टनल्स क्रॉस किए हैं और ये लेक मेरे साथ यहाँ पर चल रही थी। अब ये पानी कौन सा है, इंडस रिवर आ रहा है या फिर ग्लेशियर्स का आ रहा है, ये मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि मेरे नॉलेज में इजाफा हो। क्योंकि इंडस रिवर का वाटर जितना भी पीछे मैं देखता रहा हूँ वो गंदा पानी था, गंदला पानी, मिट्टी वाला। लेकिन ये जो पानी है फिरोजी, बहुत प्यारा एक व्यू है पानी का, इस पानी का। तो आई डोंट थिंक सो कि ये इंडस रिवर दरिया सिंध में होगा। वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन जी, मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है, थैंक यू। चलिए जी, अब हम नीचे चलते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इतना प्यारा पानी, अताबाद लेक। और वो उधर लक्सस होटल्स। अच्छा, ये मुझे टोटल बताएंगे ये लेक है कितनी है? ये इस वक्त 10 से 12 किलोमीटर है। ये 10 से 12 किलोमीटर। इस साइड पर दोनों साइड की, दोनों साइड्स। ये हम मिड पॉइंट पे हैं जी जी बिल्कुल। या ज़्यादा इस तरफ है, ज़्यादा इस तरफ, ज़्यादा उस तरफ है, ज़्यादा उस तरफ है। और ये जो जेट स्काई आप करवाएंगे 5 मिनट्स, 5 मिनट की है 2000। इसमें डिफरेंट है स्पीड पे, वो अपना इम्पोर्टेड भी है हमारे पास। ठीक है। 1800 सीसी 900 सीसी लेकिन उसमें पूरी नहीं कवर होगी लेक। नहीं होती, कुछ जगहों में जाना मना है, वहाँ पे सिग्नल का इशू आता है। ठीक है, जहाँ पे सिग्नल का इशू हो वहाँ पे हम नहीं भेज सकते। ठीक है। मुझे ये बता सकते हैं लेक का पानी ये सारा ग्लेशियर्स का आ रहा है या इंडस रिवर ही है ये नहीं नहीं, ग्लेशियर का पानी सारा? इंडस रिवर कहाँ गया? ये इसके साथ गुजर रही है ना, ये जाके दरिया हुंजा में गिर जाती है। तो दरिया सिंध जो सा था यही है ना दरिया सिंध, वो भी इसी में ही आ रहा है ना? इसी में आ रहा है। वो दरिया सिंध भी इसमें आ रहा है, ग्लेशियर्स भी इसमें आ रहे हैं। ग्लेशियर भी आके ये दरिया सिंध में जाके, लेकिन आगे जहाँ कहीं पे भी मैंने वो दरिया सिंध देखा है उसका पानी का कलर ये नहीं है, इसका एक पानी का कलर है फिरोजी। गहराई ज़्यादा है, 2 से 250 फीट इस वक्त इसकी गहराई है। ठीक। जो ग्लेशियर का पानी आ जाता है वो थोड़ी सी गंद हो जाती है तो ना। नीचे जो यानी वो जो नीचे वो गांव फिल्टर- था वो 200 फीट नीचे था। नीचे है, वो फिल्टर हो जाती है यहाँ पे आके। ठीक। ग्लेशियर का पानी ये अगस्त सितंबर में फिर ये इससे भी ब्लू हो जाती है, जिस तरह आसमान नहीं है उस कलर में आपको मिलेगी पानी। ठीक 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 ठीक। चलें, जेट स्काई का ड्राइवर बताएं कौन होगा हमारे साथ। ये हम जा रहे हैं अभी अब जेट स्काई। 5 मिनट 2000 रुपीज़, 2 पर्सन हम हैं और एक जौन सा वो राइडर। चला खुद सकते हैं लेकिन राइडर जाएगा लाजमी ड्यू टू सेफ्टी इश्यूज़। इन केस खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, बोट ख़राब हो जाती है, कुछ भी होता है तो राइडर साथ होगा। अभी अब हमारी देखते हैं हमारा कौन सी वाली होगी, कौन सी? ठीक है, कौन सी वाली?
ये आ गए पासुकोन्स, नुकीले पहाड़, सारे पत्थर, रेत नहीं है, पत्थर के हैं। और ऊपर चोटियों पर बर्फ़ है, नीचे धूप में बर्फ़ पिघला दी हुई है। ऊपर वाली ख़त्म हो जाएगी कुछ टाइम बाद। और वो सामने पता नहीं कौन सा पहाड़ है, बड़ा प्यारा उसका व्यू है, बर्फ़ में ढका हुआ। और नीचे उसका वो ग्लेशियर भी आ रहा है, सारा ग्लेशियर आया हुआ नीचे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ब्रिज कहाँ पे है? अच्छा, ये कहाँ पे आबादी है? कहाँ पे है? मुझे तो कोई नहीं नज़र आ रही कहीं पर भी आबादी। आगे तो पहाड़ है सिर्फ। ये सामने जो है ना थोड़ा सा ग्रीन नज़र आपके। कहाँ पे? मतलब मैं आपको इधर से दिखा दूँ। ये थोड़ा ये इधर थोड़ा नज़र आता है ग्रीन टाइप से। हाँ हाँ। तो ये बेसिकली हमारा आबादी है जो कि ज़राबाद के नाम से है, ठीक है। तो 1962 में हमारे लोगों ने जो ना इसको मीर ऑफ इंजा से ये जो वायर थे वो लेके आ गए। हाँ। वायर्स जो वायर यहाँ लगे हुए ना, ये मीर ऑफ इंजा से मांग के लिए 1960s की बात है। हाँ। तब वहाँ से ये लगे थे सेंटर हुंजा और नगर के बीच में, वहाँ से इसको लेके आ गया इधर, यहाँ इंस्टॉल किया। फिर 1960s की बात है। 2009 में जब अथाबाद झील बने तो ये उसमें डूब गए थे, फिर निकाल के दोबारा से यहाँ लगा दिया। 2017 के बाद यहाँ पे जो ना टूरिस्ट आने लगे जो डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल तो आते रहते थे। तो उसके बाद इसको जो ना प्रॉपर इसका जो ना मेंटेनेंस का काम होता है। इसी जो टिकट्स ले रहे ये वाल वगैरह बनाते हैं जो नीचे दरिया के। तो विलेज वालों का यही एक रास्ता है, वाहिद रास्ता है, दूसरा उनका और कोई रास्ता नहीं है। ऑप्शन नहीं है। सर्दियों में ये होता है कि दरिया बिल्कुल अपने आखिर उसमें जाते हैं ना, तो तब जाके इसको वहाँ से एक शॉर्टकट छोटा सा पुल बनाते हैं और वहाँ से डायरेक्ट जाते हैं। तो ये घूम के नहीं आना पड़ता ना। सर्दियों में बर्फ़ हो जाती है यहाँ पे? बर्फ़ तो हो जाती है बिल्कुल। नहीं, वो शॉर्टकट कहाँ से करते हैं? शॉर्टकट जहाँ से करीब हो ना वहाँ से लगा देते हैं। वो जम जाता है ये सारा? हाँ, सारा दिन ये ख़त्म हो जाता है पानी, क्योंकि ग्लेशियर पिघलना बंद होते हैं ना।
तो उस वजह से जो है ना फिर वो वहाँ से शॉर्ट कट करते हैं। लेकिन मई 15 के बाद जो ना जाके नवंबर 15 तक यही इस्तेमाल। ये ग्लेशियर्स वाला पानी है या सारा इंडस रिवर है? इंडस रिवर है ये, लेकिन ग्लेशियर से पानी पिघल के ना ग्लेशियर ये आते हैं पशु के मुकाम पे जो ना एक जगह जमा होकर यहाँ से आते हैं। ये ग्लेशियर वैसे है, ग्लेशियर का पानी और इंडस रिवर भी है। ठीक ठीक। बस यही है इसका। दिल्ली के जो लोग जितने आते हैं उनमें से कितने लोग हैं जो ये पूरा कर जाते हैं? बस कम कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 30% लोग जो है इसको 10 में से 3, हाँ यही होता बाकी बस ये थोड़ा सा जाएंगे वापस। है, वापिस हो जाती है। क्योंकि मुश्किल होते हैं ना, हिलता ज़्यादा है तो पानी के खौफ की वजह से कुछ लोगों को फोबिया होते हैं, जैसे पानी में बुलंदी से, तो वो नहीं जाते। अच्छा, ये जो उनसा है ये इंतहाई ख़तरनाक है मेरे लिए तो है। मुझे हाइट फोबिया भी है और ऊपर से ये जो पानी जिस तरह से चल रहा है, नीचे देखे बगैर आप स्टेप रख नहीं सकते नीचे, क्योंकि ये गैप्स हैं, नीचे देख के पाँव आगे रखना पड़ता है और नीचे देखो तो चक्कर आते हैं। लाइक मी, जिन लोगों को हाइट फोबिया है वो तो बिल्कुल भी नहीं ये कर सकते।